जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल में जो अभी चुनाव हुए थे उसमें ममता बनर्जी हार कर भी जीत गई। मतलब नंदीग्राम की जो उनकी सीट थी उस पर तो वो हार गई, लेकिन हाँ, ओवरऑल टीएमसी जीत गई। और इसी फहरिस्त में तीसरी बार ममता बनर्जी ने आज सीएम पद की शपथ ग्रहण करी है। लेकिन इस बार शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि अभी तक हुआ नहीं था। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से टीएमसी की तरफ से इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी करी गई बंगाल में कि बस हर जगह त्राही त्राही मच गई। और कहा यह भी जा रहा है कि अधिकतर जगहों पर बीजेपी सपोर्टर्स को या बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको टारगेट किया जा रहा है। और जो लोग ये मतलब जिनके बारे में पता था कि भाई ये दुकान इनकी है या ये जगह इनकी है, उन घरों को, उन दुकानों को तो तोड़ा भी गया है। लेकिन आज जो शपथ ग्रहण समारोह के समय जो एक चीज़ देखने के लिए मिली वो आज तक कभी भी देखने के लिए नहीं मिली थी। ये बात कुछ इस तरह से हुई कि ममता बनर्जी ने बुधवार को तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात हुई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की हिदायत और उस पर बंगाल की सीएम का रिएक्शन। शपथ ग्रहण के बाद धनखड़ ने ममता को समझाते हुए कहा कि राज्य में जारी हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। इसके बाद ममता ने भी अभी राज्य की व्यवस्था चुनाव आयोग के पास थी ये कहते हुए इस बात को टरका दिया और कह दिया कि अब इस चीज़ के ऊपर मैं ध्यान दूंगी। ममता बनर्जी सुबह करीब 10:30 बजे टाउन हॉल पहुंची। 10:45 के आसपास राज्यपाल धनखड़ आए। करीब 5 मिनट बाद 10:50 बजे उन्होंने ममता को शपथ दिलवाई। राज्यपाल और ममता के बीच औपचारिक अभिवादन की परंपरा पूरी की गई। धनखड़ ने ममता को गुलदस्ता दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कुछ कागजात पर दस्तखत किए और सीधे पहुंच गई मीडिया के सामने। ममता ने सभी का शुक्रिया अदा करने के बाद कहा कि हमारी प्राथमिकता कोविड के खिलाफ जंग लड़ना है। पहली मीटिंग मेरी कोविड को लेकर ही है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम ये बताएंगे कि कोविड के लिए राज्य क्या क्या कर रहा है। मेरी सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि शांति बनाए रखें। हम भी यही करेंगे, हमारे दल का कोई कार्यकर्ता यही करे, सभी यही करेंगे और बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा की घटना नहीं होने देंगे। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आज के बाद किसी भी तरह की हिंसक घटना हुई तो हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं शांति के पक्ष में हूँ। बंगाल में शांति थी, है और हमेशा रहेगी। इसके बाद माइक राज्यपाल धनखड़ ने उठा लिया। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि ममता बनर्जी बंगाल में संविधान और कानून व्यवस्था के अनुसार शासन करेंगी। उम्मीद है कि ममता संविधान का मान रखते हुए ही काम करेंगी। बंगाल और देश इस वक्त जिस स्थिति में है और लोग परेशान हैं, इन हालात में हमारी प्राथमिकता इस निरर्थक हिंसा को बंद करना है। ये समाज पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल रही है। चुनावों के बाद हिंसा अगर बदला लेने के लिए है तो ये संविधान के खिलाफ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी। तो यहाँ पे सीधे तौर पर राज्यपाल ने दो टूक तरीके से सीधे तौर पे कह दिया कि भैया आपको ही करना है जो करना है। लेकिन इसके बाद जो ममता ने जवाब दिया वो आपको ज़रूर समझना चाहिए। जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर बच्चों और महिलाओं को, उन्हें प्राथमिकता देते हुए राहत पहुंचाई जाएगी। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना कोई साधारण बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और मेरी छोटी बहन इन हालात में खड़ी होंगी और चुनौतियों से निपटेंगी। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब हमें पार्टी और हितों से ऊपर उठना पड़ता है। मैं आपको और आपकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएंगी जिसमें राज्य खुशहाली और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। राज्यपाल ने अपनी बात खत्म करी ही थी कि ममता बनर्जी ने फिर माइक उठा ली और ममता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बंगाल की व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी, कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी। मुझे हिंसा के संबंध में खबरें मिली थी और पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसके जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम नई व्यवस्था बनाएंगे और बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा की घटना नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि बंगाल में अभी तक पुष्टि के तौर पर 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल के कई जिलों में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प की खबरें सामने आई। इसमें करीब 11 लोगों की मृत्यु हुई। भाजपा के ऑफिस और पार्टी वर्कर्स के घरों और दुकानों में भी आगजनी की खबरें हैं। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर राज्य में कानूनी व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्रीय बल की तैनाती की मांग करी है। वहीं हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की भी याचिका दायर की जा चुकी है। बंगाल विधानसभा में जीत हासिल करने वाले भाजपा विधायकों को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता से दफ्तर में शपथ दिलवाई। नड्डा ने कहा कि हम विपक्षी भूमिका को जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। भाजपा देश भर में ममता सरकार का विरोध भी करेगी। पार्टी का आरोप है कि चुनाव के बाद तृणमूल राजनीतिक हिंसा पर उतारू है। इस तरीके से कई सारी खबरें हैं जो कि इस समय बंगाल से सामने आ रही हैं। लेकिन इस बार जो शपथ ग्रहण में देखने को मिला वो अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ममता कितना ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल करती हैं और अगर आज ही खत्म हो जाता है तो लोग जो दिनों से कहते हुए आ रहे थे शायद वो भी सही साबित हो जाएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।